एक ऐसा कंट्री जहाँ पे क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, एक रिलीजन, उसी कंट्री में एक प्लेयर ऐसा निकला जिसने फुटबॉल में अपना नाम इतना ऊँचा कर दिया कि आज अगर कोई इंडियन फुटबॉल देखता भी हो या ना देखता हो, उसे एक नाम ज़रूर पता है। आज जिस छेत्री को हम लेजेंड के हिसाब से जानते हैं, उनका जन्म हुआ था अगस्त 3, 1984 में सिकंदराबाद में। उनके फादर आर्मी के लिए स्पोर्ट्स फुटबॉल खेल चुके थे एंड उनकी माँ नेशनल वुमेन्स फुटबॉल टीम नेपाल की उसको रिप्रेजेंट कर चुकी थी। तो ये तो तय ही था कि सुनील छेत्री का करियर भी स्पोर्ट्स में ही होने वाला था। If everyone is in sync, even sometimes the impossible is achievable. The future will make of him and what legacies he is leaving behind. जब वो 12th ग्रेड में थे, 16 साल के थे, तभी उनको नेशनल कॉल अप मिला एशियन स्कूल चैंपियनशिप में कुआलालंपुर 2001 में, जहां उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया कि इंडिया की सबसे बिगेस्ट क्लब, इंडिया की नेशनल क्लब मोहन बगान ने उनका टैलेंट को पहचाना। मोहन बगान जैसे हिस्टोरिकल क्लब में उन्हें 17 साल की उम्र में उन्हें साइन करने का मौका मिला। 2002 में मोहन बगान के साथ साइन होने के बाद उन्होंने 8 साल मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, टेम्पो जैसे क्लब्स के साथ खेला एंड उसके बाद कुछ फॉरेन क्लब्स भी उनमें इंटरेस्टेड हुए। 2007 में उन्होंने कॉन्वेंट्री सिटी के लिए ट्रायल्स दिया बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। लेकिन 2010 में एक ड्रीम फुलफिल होने ही वाला था इंग्लैंड में खेलने का। वो था QPR Rangers. जहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था क्वींस पार्क रेंजर्स ने, बट यूके की वर्क परमिट इशू की वजह से वो मूव भी हाथ से निकल गया। I really got sad because I think one of the feeling was I did whatever I could, but I still couldn't. लेकिन 2010 में एक ड्रीम फुलफिल हो गया बाहर जाके खेलने का। Run out and a bit of a competition. कंसस सिटी विजिट्स जो MLS पे खेलती है एंड वो बने थर्ड इंडियन फुटबॉलर मोहम्मद सालिम एंड बाईचुंग भूटिया के बाद जिन्होंने MLS में खेला। लेकिन उन्होंने एक सीज़न खेलने के बाद इंडिया रिटर्न आके, क्योंकि उन्होंने चिराग यूनाइटेड के साथ साइन कर लिया 2011 में। इसी के साथ उनका इंटरनेशनल करियर बहुत ही ज़्यादा थ्राइव कर रहा था, जहाँ पे उन्हें 2005 पे नेशनल टीम जर्सी पहनने का मौका मिला। हर एथलीट का सपना होता है कि एक बार अपनी नेशनल टीम के लिए खेलने का, एंड उन्हें ये मौका मिला पाकिस्तान के सामने, इंडिया की सबसे बड़ी राइवल। हम क्रिकेट में हमें पता ही है कितना बड़ा राइवलरी है, एंड फुटबॉल में जब आपको डेब्यू करने का मौका मिलता है वो भी एक ऐसे कंट्री के सामने जहाँ पे आप अपना देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो पाकिस्तान के अगेंस्ट। एंड उन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं किया, उन्होंने एक गोल भी, अपना पहला गोल इंटरनेशनल का वो पाकिस्तान के सामने आया। पाकिस्तान के सामने ड्रीम डेब्यू होने के बाद लेकिन छेत्री का पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था 2007 का नेहरू कप, जहां पे उन्होंने 4 गोल्स मारे, जिसके बदौलत 1997 के बाद इंडिया ने वो ट्रॉफी वापस से उठाया। उसके बाद 2008 का AFC चैंपियंस कप, जिसके फाइनल में उन्होंने हैट्रिक मारा एंड उसके बदौलत एक पोस्टर बॉय बन गए थे वो इंडियन फुटबॉल के। 2011 AFC एशियन कप फिर, लेकिन उनको पहली बार कैप्टनसी करने का मौका मिला था 2012 AFC चैलेंज कप, जहां पे उन्होंने एक और बार हमें नेहरू कप के फाइनल में पहुंचाया एंड जिताया। और यहीं से एक टर्निंग पॉइंट था जहां पे स्पोर्टिंग क्लब दे पोर्चुगल, जी हाँ, स्पोर्टिंग क्लब दे पोर्चुगल उनमें इंटरेस्टेड हुए एंड उनको अप्रोच किए। लेकिन ये जर्नी इतना आसान नहीं था। जब वो स्पोर्टिंग क्लब दे पोर्चुगल के लिए साइन किए तो उनको ए टीम में खेलने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ एक वीक के बाद उनके मैनेजर ने कहा कि यू आर नॉट गुड इनफ टू प्ले इन द ए टीम, गो बैक टू द रिजर्व टीम। तो उन्होंने रिजर्व टीम के लिए खेला, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा उनका सफ़र। पहला वाला फॉरेन कैंपेन भी अच्छा नहीं था, दूसरा वाले में तो कोच से इतना कुछ सुनना ऑब्वियसली एक डिसअपॉइंटिंग और डीमोटिवेट करने जैसा लगता होगा।
और इसी के बाद उनका हमें पता है कितना ज़्यादा टफ है फॉरेन लीग्स में खेलना। तो सिर्फ 9 महीने ही कंप्लीट करके छेत्री वापस आ गए इंडियन लीग खेलने के लिए। सिर्फ 5-6 मिलियन का रिलीज क्लॉज था, लेकिन उन्होंने उनको वापस आना पड़ा क्योंकि वहाँ उन्होंने देखा इतना टफ नहीं हो सकता था। पोर्चुगल से आने के बाद उन्होंने बेंगलुरु एफसी के लिए साइन किया। मुंबई सिटी ने उन्हें साइन किया मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर 2015 में, जब आईएसएल नया-नया आया था। फिर आया 2018 का इंटरकॉन्टिनेंटल कप, जहाँ पे छेत्री का था 100th गेम। वहाँ पे उन्होंने ब्रेस मारा एंड इंडिया को एक और इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2018 में जिताया और इंटरनेशनल करियर और ज़्यादा आगे बढ़ता गया, जहाँ पे गोल्स की नंबर कम ही नहीं हो रहा था। फिर हमने देखा इंटरनेशनल ट्रॉफी भी आ रही थी, आईएसएल उन्होंने एफसी गोवा को भी हराया फाइनल में बेंगलुरु एफसी के सेकंड सीजन में। और इंडिया उसी के बाद सैफ चैंपियनशिप 2021 एंड 2023 जीता एंड वो थे टीम के टॉप स्कोरर। लेकिन वही 2023 एशियन कप के बाद एक डाउनफॉल सा स्टार्ट हो गया इंडियन फुटबॉल में। दो 2023 एशियन कप के लिए क्वालिफाई तो हम हो गए थे, लेकिन उसी के बाद से हमने देखा एक इंडियन फुटबॉल का डाउनफॉल सा आने लगा, जहाँ पे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, कोच के टैक्टिक्स को समझ नहीं आ रहे थे। लेकिन इससे और भी एक बैड न्यूज़ और था इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए, वो था जून में 2024। वो था सुनील छेत्री का रिटायरमेंट। जी हाँ, कुवैत के सामने वो वाला मैच था एंड हमने एक गोललेस ड्रॉ खेला। इंडियन फुटबॉल अफगानिस्तान से हार गई थी। बहुत सारे जिस टीम्स के साथ हमें जीतना था वो भी हम हार के आ रहे थे। I think we are witnessing the most embarrassing moment in Indian football history. Afghanistan are doing the Viking clap. Indian fans are celebrating with Viking claps Afghanistan के players के साथ. This has to be one of the most embarrassing, symbolic moments of Indian football history. We are witnessing it right now, right here. एंड कुवैत ने हमें एंडलेस ड्रॉ कराया एंड हम वर्ल्ड कप के लिए राउंड 3 तक क्वालिफाई नहीं हो पाए। एंड वहीं पे छेत्री का रिटायरमेंट। इंडियन फुटबॉल फैंस एक डीमोटिवेट से हो गए थे, लेकिन इसी डीमोटिवेट के अंदर एक करियर ऐसा था, एक लेगेसी ऐसी थी जिसे हमें और चेरिश करना था। एंड सुनील छेत्री, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपने जितना कुछ किया इंडियन फुटबॉल के लिए। एंड ये वाला पार्ट थोड़ा इमोशनल है क्योंकि भाई मैं उनको मिलने का मुझे मौका मिला था। एंड जब वो भुवनेश्वर आए थे, मैं होटल के बाहर खड़ा था एंड उनसे मैं मिला। एंड हाउ हम्बल ही इज। इतना बड़ा करियर, मेसी, अली डे के साथ 4th ऑल टाइम टॉप स्कोरर है वो। एंड आई डोंट नो मैं अब क्या कहूँ इस करियर के बारे में। मैं तो बस बता दूंगा इतना अचीवमेंट हुआ है वो हुआ है। लेकिन यार, जब इंडियन फुटबॉल का इतना बड़ा डाउनफॉल चल रहा है, एक वो प्लेयर जिन्होंने इंडियन फुटबॉल को पहचान दी, आज कोई फुटबॉल देखता हो या ना देखता हो उसको एक नाम जरूर पता है, वो है सुनील छेत्री। मे बी एज ए फैन हमने आपको इतना सपोर्ट दे नहीं पाए जब देना था। एंड जब आपने ट्विटर पे एक वीडियो अपलोड किया तब हम जाके देखे। लेकिन आपके जाने के बाद हमें ये नहीं पता नेक्स्ट सुनील छेत्री कौन बनेगा। लेकिन ये जरूर पता है कि एक सुनील छेत्री था जो इंडियन फुटबॉल के होप्स को जिंदा रखा था।